हाँ, तो बच्चों क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 में आज पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, इंट्रोड्यूसिंग इंटरनेट। द इंटरनेट ऑफर referred as a net, it is considered as one of the greatest and revolutionary inventions of modern times. It has brought a remarkable change in almost all aspects and has affected almost all areas of our lives. देखिए, इंटरनेट को जो आजकल इंटरनेट जो है उसे क्या कहा जाता है? नेट। एंड नेट ही ना बोलते आप लोग कि भाई नेट कितना है, नेट पे नेट से कनेक्टेड हुआ है, नेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आज की तारीख में ये हमारे जीवन के लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है इंटरनेट। इंटरनेट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। ओके, इंटरनेट इज अ फुल फॉर्म, इंटरनेट इज अ शॉर्ट फॉर्म, उसका फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क हैज़ ट्रांसफॉर्म द एंटायर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया को उसने एक छोटी सी जगह पर लाके सीमित कर दिया। जैसे आपका मोबाइल है, आज पूरी दुनिया की आप कोई भी चीज़, किसी भी दुनिया की किसी की कोने की चीज़ की न्यूज़ हो, कुछ हो, आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। तो पूरी दुनिया को उसने छोटे से मोबाइल में छोटा सा सीमित कर दिया है कि आप भाई इतने में आप पूरी दुनिया आ गई है आपकी। ओके, we cannot even think about spending a day in our lives without accessing the internet and without using the basic internet service such as emails, chat messengers like WhatsApp and various other services. आज की तारीख में इंटरनेट यूज के बिना आप एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। Even many businesses, government and other organizations are dependent on the internet for their working of daily basis. और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, कुछ गवर्नमेंट के फॉर्म्स ऐसे हैं जो इंटरनेट के बिना चल ही नहीं सकता है। In addition to using various internet services, you must have heard and must be using some basic technologies related to internet such as web server, web client, website, web page, FTP, URL, etc. इस टेक्नोलॉजी में देखिए कुछ चीज़ें यूज होती हैं, जैसे वेब सर्वर है, वेब क्लाइंट, वेबसाइट, वेब पेज, FTP एंड URL, etc. अब इसके बारे में मैं आपको एक एक करके आगे आएगा आपको, ठीक है, मैं समझा दूंगा। But have you ever thought about the origin of the internet? How did it come into existence? What are the basics of internet and how does it work? What are the different terminologies related to the internet and how do this work? इंटरनेट काम कैसे करता है? ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये है, ये शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि इंटरनेट है क्या, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखिए इंटरनेट है, पहले इंटरनेट के इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। इट कवर्स एंड कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऑल ओवर द ग्लोब। इससे जो इंटरनेट से जो है करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट हैं एक दूसरे से। ठीक है, ऑल द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय केबल्स और टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स such as fiber optic cables, coaxial cables and copper wires are used for connecting computers to form the internet। देखिए, ये सारे जो अब इंटरनेट यूज़ किया जाता है, राइट, उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है? केबल्स द्वारा ही सारी कनेक्टिविटी मिलती है हमको। जैसे कोई टावर लगा है तो वो टावर से हमको वाईफाई तो मिल रहा है, लेकिन वो जो टावर कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है? वो केबल के थ्रू। उस केबल्स में भी देखिए अलग अलग टाइप के केबल्स होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं, कोएक्सियल केबल्स होते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं। ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है इंटरनेट के लिए। द इंटरनेट हैज़ बिकम अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस नाउ। नो डाउट इनिशियली इट वॉज यूज्ड ओनली बाय कंप्यूटर इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। देखिए, जब कंप्यूटर बनाया गया था तो केवल इंजीनियर्स और उसके जो प्रोफेशनल्स थे जो उसको जानते थे वही यूज़ कर पाते थे। बट आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में एक क्लास 3 का बच्चा, 2 का बच्चा, 1 का बच्चा भी कंप्यूटर यूज़ कर पाता है। बट टुडे इज बीइंग यूज्ड बाय एवरीवन। कोई भी यूज़ कर सकता है उससे कंप्यूटर को, वेदर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स और बिजनेसमैन, एवरीवन यूज द इंटरनेट फॉर सम और अदर पर्पस। किसी ना किसी पर्पस से कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई के लिए पढ़ेगा, कोई गेम खेलने के लिए पढ़ता है। तो इसी तरह से आज की तारीख में कंप्यूटर का यूज़ ऐसा एकदम नॉर्मल हो गया कि कोई भी कर सकता है। अब आगे है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट।
The internet is a relatively an emerging technology as new inventions in field of computer networking and communication technologies are being added on. The first step towards today internet was taken by US Department of Defense in 1969. देखिए सबसे पहले जब इंटरनेट की खोज हुई तो किसके द्वारा की गई? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन द ईयर 1969. 1969 में फर्स्ट टाइम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इंटरनेट की खोज की. व्हेन दे डेवलप्ड अ नेटवर्क कॉल्ड आर्पानेट. उन्होंने क्या खोज किया? आर्पानेट. ओके, इसका फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूं. एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ठीक है ना, ये इसकी उन्होंने खोज की 1969 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने. ARPANET initially aimed to connect computers at different universities and US defense in a way that a network could even survive a nuclear attack. इन्होंने क्या किया कि जब ये बनाया तो किसी किसी कनेक्ट किया? डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो खोज करती थी या कुछ करती थी और डिफेंस में. ओके, ताकि इन्हें डिफेंस में इसलिए किया गया ताकि कोई अगर न्यूक्लियर अटैक कर रहा हो तो इनको तुरंत पता चल जाए. इसी वजह से केवल ये इसकी खोज की गई थी इंटरनेट की. पहले ही पता चल जाए कि इन पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला है. दिस वॉज मेड पॉसिबल बाय एस्टेब्लिशिंग मल्टीपल पाथ कनेक्शंस अमॉन्ग कंप्यूटर्स. द कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क वॉज डन बाय सेंडिंग शॉर्ट मैसेज ओवर द नेटवर्क. अब जब स्टार्टिंग में जब इन्होंने स्टार्ट किया जब इंटरनेट, तो एक शॉर्ट मैसेज ही भेजा करते थे ये लोग. शॉर्ट मैसेज ही भेज पाते थे. ठीक है ना, आज की तारीख में जैसे वीडियो वगैरह भेज पाते वो नहीं कर पाते थे. उसको केवल शॉर्ट मैसेज लिख के और भेज दिया जाता था. सून आफ्टर मेनी डेवलपमेंट्स स्टार्टेड हैपनिंग इन द ARPANET, न्यूमरस कम्युनिकेशन रूल्स वेयर फ्रेम्ड and agreed upon by the users of ARPANET. ARPANET actually founded the stone of today's internet. ठीक है, उस वक्त अगर जिसको भी इंटरनेट यूज़ करना हुआ करता था तो वो ARPANET से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसे फिक्स की जाती थी. उसके बाद ही उसे यूजर्स को यूज़ करने दिया जाता था. इनिशियली इट वॉज मैंडेटरी फॉर अ यूनिवर्सिटी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. जब शुरुआत में इन्होंने बनाया और यूनिवर्सिटीज़ को दिया तो ये मैंडेटरी था, मतलब ज़रूरी था कि यूनिवर्सिटीज़ को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था. किसके साथ? ARPANET के साथ. तभी वो लोग ARPANET का यूज़ कर पाते हैं. यानी आज की तारीख में जो इंटरनेट है वही उस जमाने में ARPANET कहलाता था. टू ओवरकम दिस इशू यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन फॉर्म्ड अ कॉमन नेटवर्क कॉल्ड CSNet. इसके बाद इन लोग ने इजाद किया CSNet. ठीक है, किसने? NSF ने. यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन. इन्होंने एक नया इंटरनेट का खोज किया जिसका नाम दिया CSNet. ठीक है, ताकि ये सब चीज़ों से लोग मुक्त हो सके कि भैया जब अगर आपको इंटरनेट ARPANET जैसे यूज़ करना हुआ करता था तो उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, ये करो, बहुत सारे लीगल इश्यूज थे. तब इन लोग ने एक खोज किया यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने CSNet का. ठीक है, कौन से साल में? 1970 में, 1970 में. CSNet allowed dial-up connection and since its idea was really simple, it gained a lot of popularity. By 1980s, around 200 computers were connected through CSNet. अब इन्होंने क्या किया? डायल-अप कनेक्शन स्टार्ट किया. क्या किया? डायल-अप कनेक्शन की फैसिलिटी दी, जो बहुत ही सिंपल था ARPANET के कंपैरिजन में. बहुत ही सिंपल था. इसी वजह से ये क्या हुआ? पॉपुलर हो गया. और 1980s तक कम से कम 200 कंप्यूटर जो हैं CSNet के साथ कनेक्ट हो गए. ठीक है ना. थ्रू कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस फील्ड NSF Net came into existence
NSF net had a higher capacity and great speed than the CS net. इसके बाद आया NSF net. अब इन्होंने और डेवलप किया इस हुआ क्या कि CS नेट से भी फास्ट होने लगा, ठीक है। और ये इन लोग ने कब किया था? इन द ईयर 19 NSF नेट, इन्होंने इसको डेवलप किया। इसके बाद NSF नेट वर्क सक्सेसफुली एंड गेन पॉपुलरिटी। ये बहुत सक्सेसफुल हुआ और इसकी पॉपुलरिटी भी बढ़ने लगी। एंड लेड NSF to think about the improved version. This research led to development of a new network called ASF net. इन्होंने और इसमें खोज की और डेवलपमेंट किया, एक नई इंटरनेट की खोज की, ASF net इन ईयर 1992 में। ओके, 1992 में इन्होंने एक नई और उसको डेवलप करके और नया खोज किया। In 1985 all these networks were improved and named as internet. अब देखिए क्या हुआ इन द ईयर 1995 में। देखिए 1995 में क्या हुआ, इन द ईयर 1995 में ये सब हट गया, ASF नेट, CF नेट, C नेट सब हट के क्या आ गया? इंटरनेट जो बहुत ही सिंपल था और कोई भी कर सकता था, ठीक है। द इंटरनेट हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। आज की तारीख में भी देखिए इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग द इंटरनेट। दुनिया के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक्स।